सास की बेमिसाल परंपराएं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, दो बच्चे और दादी नानी की परंपराएं निभाने वाली एक सास भी थी। इस परिवार की सास, जिनका नाम श्रीमती भगवती देवी था, एक ऐसी महिला थीं जिनकी बातें और उनके बनाए हुए नियम, परंपराएं और हर चीज पर आधारित रिवाज हमेशा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए चर्चा का विषय बनते थे। सास की ये परंपराएं परिवार में एक तरह से लोक कथा का रूप ले चुकी थीं। उनकी हर बात, हर परंपरा का एक अजीब ही मजा था, जो हर किसी को हंसी में बदल देता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास और बहू के रिश्ते को लेकर अक्सर कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। सास को हमेशा अपनी बहू के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने का दबाव रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ परंपराएं और रिवाज बहू के लिए कुछ ज्यादा ही भारी हो जाते हैं। श्रीमती भगवती देवी की परंपराएं भी कुछ ऐसी ही थीं, जो किसी न किसी रूप में बहू के लिए परेशानियों का कारण बन जाती थीं। लेकिन इन परंपराओं का एक अजीब पहलू यह था कि वे हमेशा हंसी और मजाक में बदल जाती थीं और फिर सास की मुस्कान में हर समस्या की हल निकल जाती थी। एक परंपरा, रोज सुबह की प्रार्थना। श्रीमती भगवती देवी की सबसे पहली और बेमिसाल परंपरा यह थी कि हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में एक विशेष प्रकार की प्रार्थना करनी पड़ती थी। यह प्रार्थना घर के हर एक कमरे में, हर एक खिड़की, दरवाजे और छत के कोने में की जाती थी। इस प्रार्थना में विशेष रूप से शुभ लाभ और सर्वे भवन्तु सुखिनः का उच्चारण किया जाता था। सास के अनुसार इस प्रार्थना से घर में लक्ष्मी का वास होता था और पूरे दिन का कार्य शुभ रहता था। बहू, जो कि शहर से आई थी, इस परंपरा से थोड़ी चौंकी। शहर में तो वह कभी इतना समय नहीं निकाल पाई थी कि घर के हर कोने में जाकर प्रार्थना कर सके। लेकिन सास के चेहरे पर हंसी और प्यार का भाव देखकर वह कभी विरोध नहीं करती थी। एक दिन सास ने कहा, अगर तुम यह प्रार्थना पूरी नहीं करोगी तो घर में खुशियां नहीं रहेंगी। बहू ने सोचा, ठीक है, एक दिन कोशिश करके देखती हूँ। उसने घर के हर कोने में जाकर प्रार्थना शुरू की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके हाथ में रखी किताब गिर गई और वह लुढ़कते हुए गिर पड़ी। सास ने यह देखा और हंसते हुए कहा, देखो, तुम्हें बिना ध्यान लगाए प्रार्थना करने की आदत नहीं है, इसलिए गिर गई। यह सुनकर बहू भी हंसी में झूम पड़ी। सास की हर बात में एक ऐसी गर्मजोशी और मस्ती थी जो किसी भी कठिन काम को हल्का बना देती थी। दो परंपरा, दही चीनी खाना। श्रीमती भगवती देवी की दूसरी परंपरा थी दही और चीनी का सेवन करना। सास का मानना था कि दिन की शुरुआत में दही और चीनी खाना एक तरह से पूरे दिन को मीठा और शुभ बनाता है। हर सुबह न केवल परिवार के सदस्य बल्कि मेहमानों को भी यह परंपरा निभाने के लिए मजबूर किया जाता था। बहू, जो पहले कभी इस परंपरा के बारे में नहीं जानती थी, पहले तो थोड़ी झिझकी। दही और चीनी, उसने सोचा, ये कैसी परंपरा है? लेकिन सास की मासूम मुस्कान देखकर उसने इसे स्वीकार कर लिया। एक दिन बहू ने दही और चीनी मिलाकर खाया, लेकिन बाद में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह सोचने लगी, क्या सच में यह दही और चीनी से अच्छा होता है? तो फिर सास ने समझाया, बिल्कुल, तुम देखोगी, यह न सिर्फ दिन को मीठा बनाता है बल्कि शरीर के लिए भी फायदेमंद है। इस पर बहू भी हंसते हुए कहने लगी, अगर ऐसा है तो फिर मुझे तो हर दिन दही और चीनी खाना चाहिए। यह सुनकर सास भी हंस पड़ी। तीन परंपरा, घर का आंगन स्वच्छ रखना। सास की एक और परंपरा थी कि आंगन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना घर में सुख शांति नहीं रहती।
श्रीमती भगवती देवी का मानना था कि आंगन की सफाई से घर में न केवल स्वच्छता आती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। एक दिन बहू ने आंगन की सफाई करते हुए एक पुराना सिक्का पाया। उसने वह सिक्का सास को दिखाया। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह एक और प्रमाण है कि आंगन की सफाई से घर में शुभ संकेत आते हैं। बहू मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कि इस परंपरा में कुछ खास है। 4. परंपरा, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। श्रीमती भगवती देवी का मानना था कि हर शुभ काम की शुरुआत में अच्छे शब्दों से आशीर्वाद देना जरूरी है। खासकर तब जब कोई परिवार का सदस्य बाहर जाता है या कोई नया काम शुरू करता है तो सास अपने शब्दों से आशीर्वाद देती थी। बेटी, तुम जहां भी जाओ खुश रहो। तुमसे बढ़कर कोई नहीं। भगवान तुम्हारे साथ है। यह हमेशा सास का आशीर्वाद होता था। यह शब्द किसी जादू से कम नहीं होते थे। कभी कभी तो परिवार के सदस्य ही यह पूछते थे, माँ, आज हम कहाँ जाएं, ताकि हम और ज्यादा आशीर्वाद पा सकें। सास की ये परंपराएं हंसी खुशी में बदल जाती थीं, लेकिन वे परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती थीं। 5. परंपरा, ढेर सारी बातें करना। अंत में सास की एक और परंपरा थी, हर दिन ढेर सारी बातें करना। श्रीमती भगवती देवी का मानना था कि घर में जितनी ज्यादा बातें होंगी उतनी ही सुख शांति आएगी। बहू के लिए यह थोड़ी नई बात थी, क्योंकि वह बहुत कम बोलने वाली और एकांत में रहने वाली थी। लेकिन सास ने उसे हमेशा यह सिखाया कि एक दूसरे से बातचीत करना न केवल रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि यह एक प्रकार से मानसिक शांति भी प्रदान करता है। हर शाम जब परिवार एक साथ बैठता, सास बहू को अपनी पुरानी यादें सुनाती, अपने अनुभवों को साझा करती और हंसी में बदल देती। यह बातें हमेशा किसी न किसी हास्यप्रद मोड़ पर खत्म होती और घर में हंसी की गूंज होती। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परंपराएं सिर्फ किसी काम को करने का तरीका नहीं होती, बल्कि यह परिवार की आत्मीयता और खुशी का आधार भी होती हैं। सास की बेमिसाल परंपराएं, जो पहले कभी बहू के लिए एक बोझ प्रतीत होती थीं, धीरे धीरे उसे परिवार की खुशियों का हिस्सा बना देती हैं।